Hello everyone. Let's continue our discussion on multiple choice questions of chapter 10 Circles of class 9. We were doing the questions from the book R.S. Agrawal. Let's see question 21. In this question, it seems to be simple question, easy one. Center angle is given 50 degree and we have to calculate angle OAB. So it's quite clear that triangle OAB is an isosceles triangle, है ना? OA and OB, these are radii, so equal. So this triangle become isosceles triangle. So we can say angle A and angle B, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. चलिए उसको x बोल देते हैं. एंड नाउ लेट्स अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, x plus 50. So x plus x, it will be 180 minus 50. So value of x we get like this, 65 degree. Okay, so D option is the correct option. So let's understand question number 22 now. In question 22, in this diagram, angle AOC, that is center angle. Center पे जो angle बन रहा है that is 120 degree. And we have to calculate angle BDC. BDC, this angle we want to find out. So let's draw the diagram separately here. तो ये angle हमें find out करना है. So how can we correlate this? सबसे पहले observe करते हैं that which arc is forming this angle D. कौन से arc से बन रहा है? So it's quite clear. आर्क BC, तो आर्क BC के एंड पॉइंट्स B और C को जब हम यहाँ बाउंड्री पे ज्वाइन कर रहे हैं, सो दिस एंगल इज फॉर्मिंग. ये एंगल बन रहा है बाउंड्री एंगल. ओके, सो विद द सेम पॉइंट्स B एंड C. यही सिर्फ समझने की चीज है कि B और C पॉइंट्स बाउंड्री पे जो एंगल बना रहे हैं वो हमें फाइंड करना है. सो कैन वी फाइंड आउट यही पॉइंट्स B एंड C, BC आर्क, इनको अगर हम सेंटर पे ज्वाइन करें, सो वी नो द थ्योरम, सेंटर एंगल ट्वाइस होता है, सेंटर एंगल डबल होगा, देन एंगल D. सो एंगल BOC, वी नो इट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल D. ओके, सो कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल क्लियरली बाय लीनियर पेयर, है ना? सो ये तो एंगल हमें 60 डिग्री नजर आ रहा है. BOC इज 60 डिग्री, तो एंगल D कितना होना चाहिए? Angle D must be half of 60 degree, that is 30 degree. So C option is the correct option. Now question number 23. In this question, I think we need a very small hint. तो देखते हैं यहाँ पे, this angle is 50 degree, OAB is 50 degree and we have to calculate angle CDA. D point वाला angle हमें find out करना है. Okay, so in this diagram, OA and OB दोनों रेडियस हैं, है ना? सो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, क्लियरली आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो व्हाट अबाउट एंगल B? एंगल B हम कितना कह सकते हैं? एंगल B ऑल्सो 50 डिग्री, है ना? आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल भी 50 डिग्री हो जाता है. ओके, कम टू द सेंटर एंगल. सेंटर एंगल फाइंड करने का कोशिश करते हैं. तो एंगल AOB, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट विल बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 50 एंड 50 100. ओके, 180 से 100 माइनस करते हैं, सो इट विल बी 80 डिग्री. ठीक है, सेंटर पे एंगल 80 डिग्री आ जाता है. नाउ वी वांट दिस बाउंड्री एंगल. बाउंड्री पे जो D पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो हमें बस इसमें आर्क ऑब्जर्व करना है कि ये एंगल किस आर्क से बन रहा है, विच आर्क. Okay, so it's quite clear, arc AC. Arc AC बाउंड्री वाला एंगल जो बना रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. So arc AC, कैन वी कैलकुलेट कि ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? arc AC, yes, ये एंगल क्या हम बता सकते हैं? एंगल AOC. एज AOB अभी हमने निकाला एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 डिग्री, तो ये एंगल आ जाता है linear pair. By linear pair axiom it will be 100. Okay,
सो नाउ इट्स क्वाइट क्लियर, बाउंड्री वाला एंगल कितना होगा, हाफ ऑफ द सेंटर एंगल, ठीक है। सो डायरेक्टली वी कैन टेल दैट एंगल डी विल बी हाफ एंगल ए ओ सी, ठीक है। ए ओ सी अभी बताया हमने 100 डिग्री, सो डी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री, ठीक है। बच्चों हमें जो ऑब्जर्व करना है वो एंड पॉइंट्स ऑब्जर्व करने हैं, आर्क के एंड पॉइंट्स, ठीक है। ए और सी इन्हीं पॉइंट्स को सेंटर पे ज्वाइन किया हुआ है एंड द सेम ए सी बाउंड्री पे डी पॉइंट पे मिल रहे हैं। वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक बार जब हम ये आर्क ऑब्जर्व करेंगे, एंगल बी हमने ऑलरेडी 50 डिग्री निकाल दिया था आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। सो आर्क ए सी ऑब्जर्व कीजिए, ए पॉइंट और सी पॉइंट यही बाउंड्री पॉइंट्स बी पे ज्वाइन हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग एंगल बी 50 डिग्री, ठीक है। सो इन द सेम वे डी पॉइंट पे जब ज्वाइन करेंगे, सो बी और डी दोनों एंगल कैसे हो गए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, है ना। तो यहीं से एंगल डी 50 डिग्री आ जा रहा है। सो डायरेक्टली ऑल्सो वी आर गेटिंग एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी दैट इज 50 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो वो कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो दोनों के दोनों एंगल 50 डिग्री हो जाएंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 24. So question 24, AB and CD are two intersecting chords of circle. यहाँ पे दो intersecting chords दी हुई हैं. Angle CAB is 40 degree, angle BCD is 80 degree. Then we have to calculate angle CBD. This one we have to find out. ठीक है. So या तो हम किसी तरह ये एंगल B फाइंड कर पाए, मीन्स 80 और 40 इनकी हेल्प से किसी तरह एंगल बी को कोरिलेट कर पाए, या फिर हम अगर इसके सामने वाला एंगल भी निकाल दें किसी तरह से, सो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो इट्स क्वाइट क्लियर, लेट मी राइट दिस थिंग फर्स्ट. ACBD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना. तो अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा, अपोजिट एंगल्स सम दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है. सो अगर हम एंगल ए भी फाइंड कर पाए, एंगल ए में दिस पार्ट एंगल BAC इट इज ऑलरेडी गिवन, है ना. सो रिमेनिंग अगर हम किसी तरह ये एंगल फाइंड कर पाए, सो बात बन जाएगी, है ना. दोनों को ऐड कर देंगे, पूरा एंगल आ जाएगा एंड देन अपोजिट एंगल का सम, पूरा एंगल ए और पूरा एंगल बी, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है. चलिए ट्राई करते हैं इस एंगल को फाइंड करने का. ओके अगर आप डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करें, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस एंगल 80 डिग्री ये कौन से पॉइंट्स से ज्वाइन हो रहा है, बी एंड डी. तो बी और डी पॉइंट यहाँ बाउंड्री पे सी पे मीट कर रहे हैं एंड द सेम पॉइंट से हम कोड बनाते हैं, बी और डी सेम इन्हीं पॉइंट से कोड बनाते हैं एंड दिस कोड इज अगेन मीटिंग एट ए, है ना. ये जो कोड्स आप इन दोनों पॉइंट से बनाएंगे मीन्स आर्क BD, ठीक है. BD आर्क लेते हैं, तो BD आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं वही C पे मीट कर रहे हैं और वही एंड पॉइंट से A पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है. So what can we say about these two angles? Angle DAB and angle DCB. These are angles in the same segment, है ना. तो दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल टू 80 डिग्री. DAB एंड DCB दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 80 डिग्री के, ठीक है. तो बात बन जाती है, ये एंगल हमारे पास 80 डिग्री आ जाता है. नाउ यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, पूरा एंगल DAC इट विल बी 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज 120 डिग्री, ठीक है. अब अपोजिट एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना आ जाता है, DAC एंड DBC दोनों एंगल्स का सम 180 साइक्लिक प्रॉपर्टी से. सो एंगल DBC कितना हो जाएगा यहाँ से, इट मीन्स एंगल DBC हो जाएगा 60 डिग्री. ओके बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ऑब्जर्व करते हैं. इन दिस क्वेश्चन ये डायग्राम दिया हुआ है,
I think this is NCERT question. So O is the center of the circle. ठीक है, somewhere O center है. AC and BD chords intersect at E. If angle AEB ये 110 है और this angle B is 30 degree, we have to calculate angle at D point. ये हमें कैलकुलेट करना है एंगल ADB. बच्चों एक चीज़ तो यहाँ डायग्राम में क्लियर नज़र आ रही है कि D पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है और C पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, है ना. AB कोड से आप ऑब्जर्व कीजिए, AB कोड या ये आर्क आप कह सकते हैं. सो दीज टू एंड पॉइंट्स A एंड B, इन दोनों पॉइंट से D पे मीट हो रही है लाइंस, इन्हीं दोनों एंड पॉइंट से A पॉइंट से और B पॉइंट से. सो दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. चलिए अलग से डायग्राम बना के भी समझ लेते हैं. सो एंगल D और एंगल C, दीज आर क्वाइट क्लियर ऑब्वियस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट नज़र आ रहे हैं. सो हमें निकालना है एंगल D. तो अगर हम एंगल C भी निकाल पाए तो दैट विल बी इक्वल टू एंगल D. ठीक है. सो यहाँ पे एंगल B जो है ये 30 डिग्री गिवन है. ओके. सो इन दिस ट्राइंगल जस्ट इमेजिन द सिचुएशन. ये सिचुएशन थोड़ा सा इमेजिन करो बच्चों. इन दिस ट्राइंगल है ना, ये एक साइड यहाँ पे प्रोड्यूस की हुई है. वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड. तो ये एंगल जो बाहर बन रहा है दिस विल बी एक्सटीरियर एंगल, है ना. एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, जब ट्राइंगल की एक साइड को, व्हेन एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. यू कैन सी द सिचुएशन सेपरेटली हियर. दिस इज C पॉइंट एंड B पॉइंट्स. ठीक है. आगे आगे A पॉइंट पे मीट हो रहा है. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ये एंगल 110 है, दिस वन इज 30 डिग्री. तो एंगल C पे जो एंगल होना चाहिए, एंगल C मस्ट बी 110 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल C 80 डिग्री आना चाहिए. एंड C एंड D बोथ आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. दोनों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. सो दे मस्ट बी इक्वल. एंगल C और एंगल D दोनों 80 डिग्री होने चाहिए. C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. इस वीडियो के लिए इतना ही. आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी.